हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी बाय शरद पर। तो दोस्तों, हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज उसका भाग 3 में लेकर आपके सामने आया हूं। और इस भाग में हम जानेंगे सिकंदर के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को इसमें देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा कि बताइए सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था। तो बताइए, जो सिकंदर था, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो बऊ केफला था, ये सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। ठीक, तो ऑप्शन में बाकी जो आपका ये कथक नहीं कंथक यहाँ पर होगा, सुधार सही कर लीजिएगा। जो ये कंथक था ये महात्मा बुद्ध का घोड़ा था। अगर आपसे पूछ लेता है तो याद रखिएगा, जो ये कंथक था ये महात्मा बुद्ध का घोड़ा था। साथ ही में याद रखिएगा जो ये बादल था, ठीक, ये बादल रानी लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था। ठीक, और बहू कैफला किसका था? सिकंदर का घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि बताइए सिकंदर किसका शिष्य था। ठीक, तो इनके शिष्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो आपके सुकरात थे, जो आपके सुकरात थे, ये सुकरात एक यूनान के एक दार्शनिक थे। इनका जो शिष्य था उसका नाम प्लूटो था। और ये जो प्लूटो था, इस प्लूटो के शिष्य का नाम क्या था? इस प्लूटो के शिष्य का नाम अरस्तु था। और सिकंदर इसी अरस्तु का शिष्य था। तो अगर तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है सिकंदर किसका शिष्य था, तो याद रखिएगा अरस्तु का शिष्य था। अगर आपसे पूछ लेता है अरस्तु किसका शिष्य था, तो प्लूटो को था। और प्लूटो किसका शिष्य था, तो सुकरात का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बताइए सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो दोस्तों याद रखना, सिकंदर का जन्म मकदूनिया में हुआ था, मैसेडोनिया जिसको बोलते हैं। ठीक, इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था, जो कि एक मकदूनिया के एक शासक थे। और सिकंदर की जो है मृत्यु बेबीलोन में हुई, तथा जो इसका दाह संस्कार हुआ वो सिकंदरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो ये चीज़ें याद रखना, सिकंदर एकमात्र ऐसा शासक है जिसका जन्म, मृत्यु और इसकी जो दाह संस्कार है वो तीनों अलग अलग जगहों पर हुए। तो आपके जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेबीलोन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, बताइए सिकंदर के थल सेनापति का क्या नाम था। तो याद रखिएगा जो सिकंदर था, इस सिकंदर के जो थल सेनापति था उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का थल सेनापति था। साथ ही में अगर जल सेनापति की बात कर लेता है, जल सेनापति की बात कर देता है, तो याद रखिएगा जो नियाकिस था, ये नियाकिस इस सिकंदर का जल सेनापति था। और ये जो चाणक्य को आप सभी जानते हैं, ये कौन था? ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक, और चाणक्य को और किन नामों से जानते हैं? तो आप सभी जानते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। फिर पूछता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अभी मैंने बताया जो चाणक्य थे, ठीक, जिनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। ठीक, साथ ही में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि मेगास्थनीज था, इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी। इसकी पुस्तक काफ़ी बार पूछी गई। इस पुस्तक का नाम था इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए सिकंदर के पिता का क्या नाम था। तो अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कि जो सिकंदर था, सिकंदर के जो पिता का नाम था वो फिलिप द्वितीय था। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, जो फिलिप सेकंड था वो कौन था? सिकंदर का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ में हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका विवाह किसके साथ में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेलेना के साथ, जो कि हमने अभी बताया जो सिकंदर था, सिकंदर का जो थल सेनापति था जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। उस सेल्यूकस निकेटर की पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य। और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जब युद्ध होता है तो उसके बाद में ही जो है इस हेलेने का विवाह, जो हेलेने का जो निकेटर जो समझौता करता है, तो समझौते के दौरान इस हेलेना का विवाह किससे कर दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया जाता है।
तो और बाकी ये भी याद रखना, ये बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं चेन्नवा, महाकौशला और क्षेमा, ये तीनों की तीनों आपकी जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, जो बिंबिसार, इन बिंबिसार की पत्नी थी। और इस बिंबिसार की एक उपाधि मैंने कल वाले वीडियो में बताई थी, क्या कहा जाता है, श्रोणिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बिंबिसार ने लगभग 500 से अधिक शादियाँ की थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, श्रोणिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा, बताइए राजवैद जीवक का संबंध किस शासक से है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था। जो आपके जो बिंबिसार थे, जो हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे, इन्हीं बिंबिसार का जो राजवैद था जिसका नाम क्या था, जीवक था। और इसी जीवक को बिंबिसार ने कहाँ भेजा था, तो अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में भेजा था, जिनको जो कि एक रोग से ग्रसित थे, पांडु रोग जिसको बोलते हैं, उसी रोग से ग्रसित थे। तो प्रद्योत की सेवा में किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था। और राजवैद का नाम क्या था, तो जीवक था, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए हर्यक वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ठीक, तो हर्यक वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नागदशक। जो नागदशक है, ये नागदशक जो है यही हर्यक वंश का अंतिम सम्राट था। और इस नागदशक को मार करके शिशुनाग, इस नागदशक को मार करके जो शिशुनाग है वही गद्दी पर बैठता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जो कि शिशुनाग वंश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा महाजनपद भारत से बाहर स्थित है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधार। इस गांधार जो है ये हमारा सिंधु और झेलम के, जो सिंधु है और सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में स्थित है, जो कि आपका जो है भारत के बाहर पाकिस्तान वाला वर्तमान में जो क्षेत्र है वहाँ पर ये गांधार था। इस गांधार की जो राजधानी थी वो क्या थी, तक्षशिला, जहाँ पर सबसे पहले जो है आक्रमण किसने किया था। इस गांधार की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा, इस गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और इसी तक्षशिला पर सबसे पहले किसने, सिकंदर ने जो है सबसे पहले जब भारत में प्रवेश किया था तो यहीं पर जो है आक्रमण किया था। और इसी सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए जो है चाणक्य कहाँ गए थे, इसी सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए जो चाणक्य थे वो किसके पास गए थे, महापद्मनंद के पास गए थे, जहाँ पर उसने इनका अपमान किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बताइए तक्षशिला की स्थिति क्या है। अभी मैंने बताया कि जो तक्षशिला है वो क्या है, झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, झेलम एवं सिंधु नदी के बीच। और याद रखना जो तक्षशिला है इसके जो प्राचार्य थे उन्हीं का नाम क्या था, चाणक्य था, जो इसके मेन प्रमुख थे। तो ये आज के जो मेन क्वेश्चंस थे 10 क्वेश्चन, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपनी तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।